अभिनंदन स्वीकार कीजिए। आपके समक्ष प्रस्तुत हैं सदी के महानायक, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, लाला लाजपत राय के बारे में कुछ रोचक तथ्य, कुछ जीवन के सारांश और बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप लेसन्स, अ ट्रू देशभक्त की कहानी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। बचपन से ही वो होनहार छात्र थे और अपने क्लासेस में हमेशा उन्होंने टॉप किया। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और बचपन से ही उनके घर में शिक्षा के प्रति बहुत ही रुझान रहा था। जैसा कि महात्मा गांधी के जीवन में उनकी मां पुतलीबाई और गीता का बहुत ज्यादा रोल रहा था, वैसे ही लाला लाजपत राय के जीवन में उनकी माता और रामायण, महाभारत, गीता, इन सब एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का बहुत गहरा प्रभाव रहा था। और यही कारण है कि वो एक सोशल वर्कर, फ्रीडम फाइटर, देशभक्त, इकोनॉमिस्ट एंड लॉयर बाद में चल के बने। 17 साल की उम्र से वो आर्य समाज को ज्वाइन किए और स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ लग के उन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की। लाला लाजपत राय को हम विशेष रूप में द ट्रायो ऑफ लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे, बाल जो कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल जो कि वेस्ट बंगाल से थे। इन्हें लाल बाल पाल के रूप में जानते हैं। आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई जो कि शुरू में एक मॉडरेट फेज में गवर्न हो रही थी, बट वो रेट ऑफ ग्रोथ कांग्रेस का बहुत ही स्लो था। इसको चैलेंज किया लाल बाल पाल, 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने, जो कि बहुत ही निर्णायक साबित हुआ और ब्रिटानिया सरकार को अल्टीमेटली झुकाने में कामयाब हुआ। बात है 1905 की, जब बंगाल विभाजन हुआ करजन के द्वारा और उसके बाद इन्होंने स्वदेशी को अपनाया। स्वदेशी ही हम यूज करेंगे और यहां से शुरुआत होती है एक्सट्रीमिस्ट के राइज की, लाल बाल पाल के राइज की। और इसके बाद सूरत स्प्लिट हुआ। सूरत स्प्लिट होने के बाद लाला लाजपत राय को मांडले बर्मा की जेल में भेजा गया और उसके बाद ये यूएसए चले गए और 1920 में यूएसए से आए और कांग्रेस के स्पेशल कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट रहे। कलकत्ता स्पेशल सेशन 1920 के प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय जी रहे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जैसे अनहैप्पी इंडिया, और ये पढ़ाई से एक वकील थे। जैसा कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सभी ने वकालत की थी और लाला लाजपत राय भी एक बहुत ही प्रोलिफिक लॉयर थे। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस लाहौर में स्टार्ट की और ये बहुत ही शाइनिंग लॉयर थे। ये लॉयर के साथ साथ बहुत ही बढ़िया सोशल वर्कर भी थे और इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना भी की इन्होंने बुक अनहैप्पी इंडिया लिखी। ये आज के समय जो हम देखते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका कि शेयर प्राइस भी बहुत ही अच्छा चल रहा है आजकल, पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की भी स्थापना की जो कि आज के समय एलआईसी में मर्ज हो चुका है। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक, प्रोलिफिक राइटर, लॉयर, सोशल वर्कर। सो ही वॉज अ ट्रू देशभक्त, अ मैन ऑफ multitude of successes and personality, a polyglot. He was a successful economist, he was a successful lawyer, he was a successful freedom fighter, he was a successful social reformer, a man of multiple talent. और जब बात हुई 1927 में कांग्रेस
साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी। और 1928 में जब साइमन कमीशन इनके होम डिस्ट्रिक्ट में आई तो इन्होंने पूरे दमखम से साइमन कमीशन का विरोध किया। और उस विरोध के दौरान स्कॉट एंड सॉन्डर्स ने इन पे लाठी बरसाई और उस लाठी बरसने के कारण इनकी हेल्थ डिटोरिएट हुई, खराब हुई और अल्टीमेटली ये वीर गति को 1928 में प्राप्त हुए। इनका जीवन एक सैक्रिफाइस की महागाथा है। ये अल्टीमेट देशभक्त है। ये आज के तरीके से, लोगों के तरीके से नहीं है जो कार्य केवल दिखाने के लिए करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं, अपितु ये देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दिए। और जब भी समय इन्हें मिलता ये पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी लाइक अनहैप्पी इंडिया, ट्रेवलॉग टू यूएसए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन के संपादक भी रहे। एक पूरी यंग जनरेशन को इन्होंने मोटिवेट किया। भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, जो जाके बाद में सॉन्डर्स की हत्या किए, उन लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया और अल्टीमेटली भारत को आजाद करवाया। ऐसे सच्चे देशभक्त को जो कि नॉट ओनली वेयर फ्रीडम फाइटर बट ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, जिनका कंट्रीब्यूशन हम इंडियन इकोनॉमी में एज अ पीएनबी नहीं भूलेंगे, एज अ लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी जो प्रेजेंट रूप में एलआईसी का फॉर्म ली है उसको नहीं भूल सकते, डीएवी कॉलेज के रूप में नहीं भूल सकते, आर्य समाज को प्रोपोगेट करने में नहीं भूला जा सकता, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के रूप में नहीं भूला जा सकता। होम रूल लीग उन्होंने यूएसए में बनाई, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को प्रोपोगेट किया वर्ल्ड ओवर, नहीं भूला जा सकता। होम रूल लीग ऑफ यूएसए भी इन्होंने बनाई। इनका कंट्रीब्यूशन एज वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडिया नहीं भूला जा सकता। लाल बाल पाल ने, जिसमें लाला लाजपत राय पंजाब विंग को लीड कर रहे थे, इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक्सेलरेशन दिया, तेजी दी और इन्होंने बढ़ चढ़ के कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल का इवेंट रहा हर में पार्ट लिया, लीडरशिप रोल दिखाई, आगे रहे, लीड किए और यंग इंडिया को राह दिखाई। ऐसे फ्रीडम फाइटर देशभक्त को सत सत नमन। जय हिंद, वंदे भारत। धन्यवाद।